सत्यनाम बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहिब ने हमें संगत के बारे में बहुत कुछ बताया। साहिब कहते हैं, कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए। साहिब कहते हैं कि हमेशा सज्जन पुरुषों की संग करे। पर क्यों सज्जन पुरुषों की संग करे? साहिब तो यहाँ तक कह देते हैं, कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। साहिब तो ऐसे भी कहते हैं, अगर सज्जन पुरुषों के संग में आपको उत्तम व्यंजन खाने को न भी मिले फिर भी आप सज्जन पुरुषों की संग करें। लेकिन क्यों सज्जन पुरुषों की संग करें? क्योंकि हम तो हर एक चीज में लाभ ढूंढते हैं। अगर हमारे पास कुछ लाभ नहीं है तो हम तो बिना लाभ के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे सज्जनों की संग क्यों करनी चाहिए? सदगुरु बताते हुए कहते हैं कि कबीर कलह अरु कल्पना सत संगति से जाए, दुख बासे भागा फिरे सुख में रहे समाये। हमारा सबसे बड़ा प्रयोजन होता है सुख को प्राप्त करना। यही हम सभी मनुष्यों का, जितने भी सांसारिक मनुष्य, हम सभी का यही प्रयोजन होता है कि किसी भी प्रकार हमें सुख की प्राप्ति हो। तो साहिब क्या कहते हैं, कबीर कलह अरु कल्पना सत संगति से जाए। अब ये कलह मतलब झगड़ा, कलह अरु कल्पना। अब कल्पना यानी अनेकों प्रकार की धारणाएं, अनेकों प्रकार का सोचते रहना पर उस पे अमल न करना। कल्पनाएं हम सोचते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हम करेंगे, ऐसा करेंगे। एक प्रकार का स्वप्न, हम अनेकों प्रकार के स्वप्न दिन रात देखते रहते हैं लेकिन कभी भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो संकल्प की शक्ति नहीं होती। वो संकल्प की शक्ति आपको कहां से प्राप्त होती है? साहिब कहते हैं, कबीर कलह अरु कल्पना। ये जो कलह है, झगड़ा है, ये झगड़े से आपको कौन बचा सकता है? वो वही बचा सकता है जो खुद बचा हुआ है। अब बचा हुआ कौन है? जो सज्जन पुरुष है। आप सज्जनों को देखें तो वो कभी भी किसी भी प्रकार के प्रपंचाओं में, किसी भी प्रकार के कलह में कभी भी सम्मिलित नहीं होते। वो उन सब से बचे हुए हैं। तो आप उनको देख के ये तो जान सकते हैं कि वो कैसे बचा हुआ है, और उसके बचने की तकनीक को जान के आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप भी कलह से बच सकते हैं। और आपकी संकल्प की शक्ति कैसे वृद्धि हो सकती है? तो साहिब कहते हैं, कल्पना, ये कल्पनाओं से आप कैसे पार हो सकते हैं? जब किसी सत्संगी के, जो कोई सत्संग वाला है, यानी कोई सत्संग की राह पर बढ़ा हुआ है, या तो फिर कोई सज्जन पुरुष है, कोई साधु पुरुष है, कोई उत्तम पुरुष है, जब इस ऐसे कोई पुरुष की शरण में जाते हैं और उसकी संकल्प शक्ति को देखते हैं, अब वो जो भी निर्णय करता है उसे वो पार करता है। जब ऐसे किसी व्यक्ति के संग में आप जाते हैं तो वहां से आपको एक बल प्राप्त होता है, और उस बल के आधार पर आपकी संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। यही सत्संग का सबसे बड़ा प्रभाव है। इसीलिए हमेशा साहिब कहते हैं, सत्संग करना चाहिए। कबीर कलह और कल्पना सत संगति से जाए। और अगर आपके पास ये संकल्प शक्ति आती है तो उससे आप प्रगति के मार्ग पर वृद्ध होते हैं। और जब आप प्रगति के मार्ग पर वृद्ध हो जाते हैं, जब हमेशा प्रगति करते जाते हैं, नित्य प्रगति में आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपके दुख स्वतः आपसे भिन्न होते जाते हैं। आपसे धीरे धीरे आप जान लेते हैं क्या सुख है, क्या दुख है, और जो दुख है वो धीरे धीरे आपसे छूटते जाते हैं और आप सुख में रहो समाये, हर हमेश सुख में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यही समझाते हुए साहिब कहते हैं, इसीलिए संगति करना अनिवार्य है, और वो भी उत्तम पुरुषों की संगति करना अनिवार्य है। अब आगे हम ये संगति, कोई लोग होते हैं जिनको संगति से भी कोई लाभ नहीं होता, तो उनका चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसी इतनी वाणी के साथ सतनाम बंदगी शाह है।